हेलो फ्रेंड्स, जीएसएस एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम क्लास 11th का बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट का पार्ट बी देखेंगे। ओके, इसके पहले हमने पार्ट ए में क्या क्या देखा था। जीव जगत मीन्स जीव किसे कहते हैं, जीवों के लक्षण क्या है, जैव विविधता क्या है, इन सब के बारे में हमने अध्ययन किया था। पार्ट बी में हम वर्गीकरण किसे कहते हैं, वर्गीकी संवर्ग क्या है, और वर्गीकी में जितने भी उससे रिलेटेड जीवों का अध्ययन किया जाता है उनके पद क्या है, उन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम जानेंगे वर्गीकरण किसे कहते हैं। तो वर्गीकरण मीन्स व्हाट इज क्लासिफिकेशन। तो देखिए क्लासिफिकेशन क्या है। तो वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ सरलता से दृश्य गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्ग में वर्गीकृत किया जा सकता है। मतलब वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ सरलता से दृश्य गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्ग में वर्गीकृत किया जा सकता है। ओके, आपको पता है कि हमारे पृथ्वी पे जो जैविक विविधता है वो बहुत ही ज़्यादा है। मतलब जो स्पीसीज है यानी जाति है जीव जंतुओं की, पेड़ पौधों की, वो बहुत ही ज़्यादा है। लगभग 1.7 से 1.8 मिलियन है। ओके, इतना ज़्यादा स्पीसीज का अध्ययन करना बहुत ही कठिन है। तो इसलिए इन सब जीवों पेड़ पौधों का क्या किया गया है, वर्गीकरण किया गया है ताकि अध्ययन में आसान हो। ओके, तो इसी को हम क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं। तो वर्गीकरण में देखिए क्या आता है। तो वर्गीकरण में एक आता है जैसे कि हम कह सकते हैं यह सभी जीवों का अध्ययन करना। मतलब हम आपको बताएं कि सभी जीवों का अध्ययन करना क्या है, असंभव है, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्पीसीज हैं। ओके, तो ऐसी युक्ति बनाने की ऐसी युक्ति बनाया गया इस प्रक्रिया जैसे कि इसे हम संभव कर सके, यानी सभी जीवों के अध्ययन को संभव कर सके। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं। तो वर्गीकरण में हम देखिए जैसे कि हम कुछ और देखते हैं। जैसे अब यहाँ पे एक वर्ड आता है टैक्सा। क्या आता है, टैक्सा। टैक्सा क्या है। तो देखिए टैक्स जो होता है मीन्स टैक्सा वो है जैसे कि हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं। जैसे कि जितने भी जीव जंतु हैं, ओके, जैसे आप गेहूं के बारे में सोचेंगे तो आपके दिमाग में क्या आएगा, गेहूं का पौधा आ जाएगा आपके मस्तिष्क में। तो और कोई भी जानवर के बारे में जैसे कुत्ता बिल्ली गाय भैंस के बारे में सोचेंगे तो तुरंत आपके दिमाग में उनका फिगर आ जाता है। उनकी उनके पास कितने पैर हैं, उनके कैसा नाक है, कैसा मुंह है, ये सब आपके दिमाग में आ जाता है क्योंकि आप उसको देखे हैं, जाने हैं, पहचाने हैं। ओके, तो यहाँ पे टैक्सा क्या है। टैक्सा जो होता है विभिन्न स्तर पर सही वर्गों को बताता है, सही वर्गों को बताता है। पौधे भी क्या है, एक टैक्सा है। जैसे गेहूं क्या है, गेहूं एक टैक्सा हो गया, गेहूं एक टैक्सा है। ओके, और टैक्सा क्या हो गया, जैसे कुत्ता बिल्ली, कुत्ता भी क्या है, टैक्सा है। ओके, कुत्ता भी एक टैक्सा है। तो टैक्सा हमें क्या बताता है, टैक्सा जो है एक वैज्ञानिक शब्दावली है। क्या है, वैज्ञानिक शब्दावली शब्द है। किसी भी जीव जंतु का, पेड़ पौधों का वैज्ञानिक शब्दावली शब्द ही क्या कहलाता है, टैक्सा कहलाता है। ओके, तो टैक्सा जो होता है विभिन्न वर्गों पर, विभिन्न स्तर पर सही वर्गों को बताता है। पौधे भी एक टैक्सा है। पौधे में गेहूं ले लीजिए, धान ले लीजिए, ये सब क्या है, एक टैक्सा है। और कुत्ता जानवर में ले लीजिए, कुत्ता बिल्ली गाय भैंस, ये सब क्या है, एक टैक्सा है। ओके, सभी प्रकार के जैसे जंतु हो गए, स्तनधारी हो गया, कुत्ता हो गया, ये सभी टैक्सा है। ओके, समझ में आया, नोट कर लीजिए वर्गीकरण। अब देखिए वर्गीकी एवं वर्गीकरण विज्ञान क्या होता है। वर्गीकी एवं वर्गीकरण विज्ञान। ओके, तो वर्गीकी एवं वर्गीकरण विज्ञान यानी टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं। तो वर्गीकी का अर्थ है वर्गीकरण में प्रयोग किए जाने वाले सिद्धांतों एवं विधियों का अध्ययन करना। वर्गीकी का अर्थ क्या है,
वर्गीकरण में प्रयोग किए जाने वाले, वर्गीकरण में जो भी प्रयोग किया जाता है सिद्धांतों एवं विधियों का, उसी का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, वर्गीकी कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जीवों की पहचान, नामकरण एवं वर्गीकरण को ही क्या करते हैं, वर्गीकी कहा जाता है। जितने भी जीवों की पहचान की जाती है, नामकरण किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी कहते हैं। ओके, अब देखिए वर्गीकरण पद्धति क्या होता है, यानी सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक क्या होता है। इसके अंतर्गत जीवों के प्रकार एवं विविधता का अध्ययन किया जाता है, साथ ही साथ उनके बीच पाए जाने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है। वर्गीकरण पद्धति में क्या होता है, इसमें मतलब इसमें क्या होता है कि जीवों के प्रकार एवं विविधता का अध्ययन किया जाता है और साथ ही साथ उनके बीच पाए जाने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ओके, जैसे कि आप जानते हैं इतनी सिस्टमैटिक जो मतलब यहाँ पे वर्गीकरण पद्धति यानी सिस्टमैटिक, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक। तो सिस्टमैटिक शब्द जो है लैटिन शब्द सिस्टेमा से आया है। ओके, सिस्टमैटिक शब्द लैटिन शब्द सिस्टेमा से आया है, जिसका अर्थ है जीवों की नियमित व्यवस्था से। यानी वर्गीकरण पद्धति क्या है, जीवों की नियमित व्यवस्था से। ओके, यानी सिस्टेमा का अर्थ हुआ जीवों की नियमित व्यवस्था से है। तो सबसे पहले सिस्टेमा शब्द का प्रयोग किसने किया था, कैरोलस लिनियस ने, कैरोलस लिनियस ने प्रयोग किया था और उन्होंने अपनी पुस्तक का नाम रखा सिस्टेमा नेचर। क्या रखा, सिस्टेमा नेचर रखा। ओके, अब देखिए वर्ग की समवर्ग क्या होता है, वर्ग की समवर्ग क्या होता है। तो वर्गीकरण एकल सोपान प्रक्रम नहीं है। जो वर्गीकरण किया जाता है वो केवल एकल सोपान प्रक्रम नहीं है, एक ही चरण में नहीं हो जाता है, उसमें कई चरण होते हैं। ओके, बल्कि इसमें पदानुक्रम सोपान होते हैं। उसमें पदानुक्रम यानी पद के अनुसार इसमें क्या होते हैं, सोपान होते हैं, जिसमें प्रत्येक सोपान पद अथवा वर्ग को प्रदर्शित करता है। प्रत्येक सोपान जो है पद अथवा वर्ग को प्रदर्शित करता है। चूँकि समवर्ग समस्त वर्ग की व्यवस्था है, चूँकि समवर्ग जो है समस्त वर्ग की व्यवस्था है, इसलिए इसे वर्ग की समवर्ग कहते हैं। और तभी सारे समवर्ग मिलकर वर्ग की पदानुक्रम बनाते हैं। ओके, मतलब कि वर्ग समवर्ग क्या है, समस्त वर्ग की व्यवस्था है, यानी समस्त पूरे वर्ग की व्यवस्था की जाती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, समवर्ग की समवर्ग। ओके, और तभी सारे समवर्ग मिलकर क्या बनाते हैं, वर्ग की पदानुक्रम बनाते हैं। ओके, वर्ग की पदानुक्रम बनाते हैं। और पदानुक्रम यानी कि पदों का क्रम होता है, जिस मतलब कि जो वर्गीकरण किया जाता है पूरे समवर्ग का, पूरे वर्ग का, उसको किस तरह से क्रम में देना है, वही क्या होता है, पदानुक्रम। कि इसके बाद क्या होना चाहिए, जैसे कि सबसे छोटा क्या होता है, स्पीसीज होता है, जाति होता है, तो जाति के बाद हमारा क्या आएगा, वंश ही आएगा, वंश के बाद हमारा कुल आएगा। ये नहीं कि पहले जाति आ गया फिर कुल आ गया, मतलब क्रम होना चाहिए इसका एक। ओके, उसी को हम पदानुक्रम कहते हैं। प्रत्येक समवर्ग वर्गीकरण की एक इकाई को प्रदर्शित करता है। प्रत्येक समवर्ग जो होता है वर्गीकरण की एक इकाई को प्रदर्शित करता है। जैसे कि हमारा जाति हो गया, वंश हो गया, कुल हो गया, तो जाति क्या है, एक इकाई को प्रदर्शित कर रहा है, कुल वंश क्या है, एक इकाई को प्रदर्शित करता है। ओके, जैसे कि अब यहाँ पे और इसे प्राय वर्गक कहते हैं। क्या कहते हैं, टैक्सॉन, यानी मतलब कि प्रत्येक समवर्ग जो है वर्गीकरण की एक इकाई को प्रदर्शित करता है। वास्तव में यह एक पद को दिखाता है। क्या दिखाता है, एक पद को दिखाता है। इसे प्राय वर्गक यानी टैक्सॉन कहते हैं। इसे हम टैक्सॉन कहते हैं। जो प्रत्येक पद होता है वही क्या होता है, वर्गक होता है, यानी टैक्सॉन होता है। ओके, जैसे उदाहरण के लिए देखिए, कीट जीवों के एक वर्ग को दिखाता है। कीट क्या है, जीवों का एक वर्ग है जिसके एक समान गुण होते हैं ना। कीड़ों के जैसे 3 जोड़ी पैर होती है। ओके, तो ये समान गुण हुए, तो एक जीवों का वर्ग दिखाया, यानी एक पद हुआ। ओके,
तो वर्ग समवर्ग को दिखाता है, वर्ग जो है समवर्ग को दिखाता है। प्रत्येक पद अथवा वर्गक वास्तव में वर्गीकरण की एक इकाई को बताता है। जो प्रत्येक पद होता है अथवा वर्गक होता है, वर्गीकरण की एक इकाई को दिखाता है। ओके, जैसे कि जाति हो गया, वर्गीकरण की एक इकाई हो गया, वंश हो गया, एक इकाई ये हो गया। तो जितने भी पद होते हैं वो एक इकाई को दर्शाता है वर्गीकरण के। ओके, सभी ज्ञात जीवों के वर्गीकीय अध्ययन में सामान्य समवर्ग क्या है? जैसे जगत हो गया, संघ हो गया, संघ को हम भाग अथवा डिवीजन भी कहते हैं। ओके, पौधों के लिए होता है। वर्ग हो गया, गण हो गया, कुल हो गया, वंश हो गया, जाति हो गया। ओके, इन सब का विकास हुआ है। तो ये क्या है? जैसे जाति है, स्पीसीज है, ये एक पद को दिखा रहा है। जाति एक पद है, वंश एक पद है, यही क्या है? वर्गक भी है। ओके, ये मतलब ये समवर्ग है, पूरा समवर्ग हो गया, मतलब पूरा मिलकर क्या हो गया? एक समवर्ग हो गया। ओके, वर्ग की समवर्ग हो गया मिलके। तो वन बाय वन हम इन सब के बारे में देखेंगे, यानी जाति। और यहाँ पे देखिए, पहले जगत है, फिर संघ है, यानी सबसे बड़ा क्या है? जगत है, और सबसे छोटा क्या है? जाति है। ओके, यानी सबसे मौलिक इकाई, वर्ग की सबसे मौलिक इकाई जाति है, और फिर वंश, फिर कुल। ओके, तो जैसे जैसे हम बड़े से छोटे की ओर जाते हैं, समानता बढ़ती जाती है। ओके, नोट कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम जाति के बारे में देखेंगे, स्पीसीज के बारे में। ओके, स्पीसीज के बारे में। वर्ग के अध्ययन में जीवों के वर्ग जिसमें मौलिक समानता होती है उसे जाति कहते हैं। ओके, यानी वर्ग के अध्ययन में जीवों के वर्ग में जिसमें मौलिक समानता होती है, यानी कि जीवों में बहुत ही ज़्यादा समानता होती है। ओके, स्पीसीज में जो होता है, जीवों में बहुत अधिक समानता होती है, मौलिक समानता होती है। ओके, उसी को हम क्या कहते हैं? स्पीसीज कहते हैं। जैसे कि मैंगीफेरा इंडिका ले लीजिए, आम का वैज्ञानिक नाम है। आलू का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम पैंथेरा लियो शेर हो गया। इन सभी तीनों नामों में इंडिका, ट्यूबरोसम तथा लियो क्या दर्शा रहा है? जाति को। यानी ये इंडिका हो गया, ट्यूबरोसम हो गया, लियो हो गया, ये सब जाति को दर्शा रहा है। ओके, और जबकि पहले शब्द मैंगीफेरा हो गया, पहला शब्द क्या है? मैंगीफेरा, सोलेनम और पैंथेरा, ये सब वंश के नाम है, और यह एक टैक्सा अथवा समवर्ग को भी निरूपण करता है। ओके, प्रत्येक वंश में एक अथवा एक से अधिक जाति संकेत पद हो सकते हैं जो विभिन्न जीवों जिनमें अकारणीय गुण समान हो को दिखाते हैं। जैसे कि पैंथेरा में एक अन्य जाति संकेत पद है जिसे टिग्रिस कहते हैं। ओके, पैंथेरा में भी एक अन्य जाति है, टिग्रिस है। जैसे कि पैंथेरा एक वंश है, तो पैंथेरा वंश है। ओके, पैंथेरा क्या है? वंश है, पैंथेरा वंश है। अब इस वंश में कई जातियां पाई जाती है, जैसे टिग्रिस हो गया, पारडस हो गया, और क्या होता है? लियो। लियो यानी कि एक वंश में कई जातियां पाई गई। ओके, एक वंश में कई जातियां पाई जाती हैं, यानी कि कह सकते हैं कि वंश क्या हो, मतलब जातियों का समूह क्या होता है? वंश होता है। ओके, अब देखिए, सोलेनम वंश में, सोलेनम वंश है, इसमें नाइक्रीम, मेलांजना भी आते हैं, यानी कि एक सोलेनम वंश है और इसमें नाइक्रीम और मेलांजना जाति आते हैं। ओके, मानव की जाति सैपियंस है जो होमो वंश में आता है। मानव की जाति क्या है? सैपियंस है, और इसका वंश क्या है? होमो है, होमो। ओके, तो इसलिए मानव जाति का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस। नोट कर लीजिए। अब दूसरा देखिए, वंश यानी जीनस है। तो जीनस क्या होता है? जातियों का समूह होता है, यानी कि वंश जीनस में क्या था, सॉरी स्पीसीज में क्या था कि उसमें जो लक्षण थे कुछ अधिक समानता थी, जीवों में कुछ अधिक समानता थी। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं उनमें समानता क्या होती है? घटती जाती है। तो वंश में क्या होता है? कुछ समानता घटेगी। ओके, तो जीनस क्या होगा? जातियों का समूह क्या हो गया? जीनस हो गया। जैसे कि वंश समीपस्थ संबंधित स्पीसीज जाति का एक क्या है? समूह है। ओके, जातियों का ही एक समूह है। जैसे कि हमने बताया था ना कि
पैंथेरा एक क्या है, वंश है। पैंथेरा एक वंश है। यहाँ पे देखिए पैंथेरा, शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है, पैंथेरा लियो। चीता का पैंथेरा पार्डस और बाघ का पैंथेरा टिग्रिस। तो यहाँ पे सब में क्या है, पैंथेरा सब में है, वंश है, लेकिन सबकी जातियाँ क्या है, अलग अलग, यानी कई जातियाँ हो गई, यानी एक वंश में कई जातियाँ हो गई। ओके, जिनमें बहुत से गुण हैं वे सभी पैंथेरा वंश में आते हैं। यह वंश दूसरे वंश फेलिस, जिसमें बिल्ली आती है, से भिन्न है। यानी जो पैंथेरा है वो फेलिस वंश से क्या है, अलग है, बिल्ली से भिन्न होती है। यानी शेर, बाघ, चीता, बिल्ली से डिफरेंस हुआ ना, तो यानी इसमें भिन्नता हो गई। ओके, तो और यहाँ पे देखिए आलू, टमाटर तथा बैगन, ये सब अलग अलग स्पीसीज के आते हैं, लेकिन ये सब के वंश क्या है, सोलेनम वंश है, लेकिन इसका स्पीसीज क्या है, इसकी जाति क्या है, अलग है, लेकिन तीनों का वंश क्या है, सोलेनम है। ओके, अब देखिए तीसरा क्या है, कुल, यानी फैमिली। तीसरा क्या है, फैमिली। तो इसमें क्या होता है, अगला समूह क्या है, हमारा कुल है। यानी कुल में क्या होता है, कुल हम कह सकते हैं कि वंश का ही क्या होता है, समूह होता है। वंश के समूह को ही क्या कहा जाता है, कुल कहा जाता है। यानी अगला समूह कुल है, जिसमें संबंधित वंश आते हैं, जिसमें संबंधित वंश आते हैं। वंश स्पीसीज की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करते हैं। वंश बताए ना अभी कि वंश स्पीसीज में ज़्यादा समानता होती है, लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं वंश की ओर जाते हैं, उसमें कम समानता हो जाती है। कुल में जाएंगे और कम समानता होगी, मतलब समानता घटती जाती है। ओके, जीव जंतुओं की। तो कुल के वर्गीकरण का आधार पौधों के कायिक तथा जनन गुण है। कुल का वर्गीकरण किस आधार पे होता है, पौधों के कायिक तथा जनन गुण पे होता है, मतलब कायिक विधि और जनन गुण पे आधारित होता है। उदाहरण के लिए पौधों में तीन विभिन्न वंश क्या है, सोलेनम हो गया, पिटूनिया हो गया तथा धतूरा। सोलेनम, पिटूनिया तथा धतूरा को किस में रखा गया है, सोलेनेसी कुल में। किसमें, सोलेनेसी कुल में। मतलब ये पौधों के तीन वंश है, एक सोलेनम है, पिटूनिया है और धतूरा को सोलेनेसी में रखा गया, कुल में। यानी हम कुल कह सकते हैं कि वंश का ही समूह होता है। ओके, सोलेनेसी कुल में रखते हैं, जबकि प्राणी वंश में जैसे पैंथेरा हो गया, शेर, जिससे शेर, बाघ, चीता आते हैं, तो उसको किस कुल में रखा गया है, फेलिस, जिसमें बिल्ली के साथ फेलिडी कुल में रखा गया है। ओके, किस में रखा गया है, फेलिडी कुल में। ओके, तो कुल क्या है, वंश का ही समूह है। यहाँ पे देखिए बिल्ली तथा कुत्ता को क्रमशः दो विभिन्न कुलों में रखा गया है, कैनिडी तथा फैलिडी में रखा गया है। यानी बिल्ली को कैनिडी कुल में और कुत्ता को फैलिडी कुल में रखा गया है। ओके, अलग अलग कुलों में इनको रखा गया है। अब है चौथा गण, यानी आर्डर। चौथा क्या है, आर्डर है। तो गण में उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं। यानी गण को हम क्या कह सकते हैं, कुलों के समूह को ही हम क्या कहते हैं, गण कहते हैं। ओके, आर्डर कहते हैं, जिनके कुछ लक्षण एक समान होते हैं। जिनके कुछ लक्षण क्या होते हैं, एक समान होते हैं। जैसे पादप कुल, जैसे कोनवोलव्यूलेसी, सोलेनेसी और पॉलीसोनियलस गण में रखा गया है। इसका मुख्य आधार क्या है, पुष्पी लक्षण है। यानी इन सब का मुख्य आधार क्या है कि ये पुष्पी पौधे होते हैं। ओके, जबकि प्राणी कार्निवोरा गण में फेलिडी तथा कैनिडी कुलों में रखा गया है। और जबकि प्राणी जैसे कार्निवोरा क्या है, गण है, उसको वंश फैलिडी तथा कैनिडी कुलों को रखा गया है। ओके, मतलब कुलों का समूह ही क्या होता है, गण होता है। तो एक गण में कई कुल रखे जाते हैं, जैसे फैलिडी तथा कैनिडी क्या है, कुल है, तो ये कार्निवोरा गण में रखा गया है। ओके, यानी कि कुलों का समूह कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे पांचवा क्या है, वर्ग है, यानी क्लास। तो इस संवर्ग में संबंधित गण आते हैं, इस वर्ग में संबंधित गण आते हैं। यानी कह सकते हैं कि गणों का समूह क्या होता है, वर्ग होता है। ओके, जैसे कि प्राइमेटा गण क्या है, प्राइमेटा गण, जिसमें क्या क्या आते हैं, बंदर आ गया, गोरिल्ला आ गया, गिब्बान आ गया। और कार्निवोरा गण में जिसमें बाघ, बिल्ली, कुत्ते आते हैं, जो मैमेलिया वर्ग में आते हैं। यानी कि
गणों का समूह होता है। ओके, जैसे मैमेलिया क्या है, मैमेलिया एक वर्ग है, तो इसमें बहुत से कार्निवोरा गण आएंगे, जैसे कि बाघ, बिल्ली, कुत्ते, ये सब आते हैं। ओके, प्राइमेटा गण में जैसे कि एक प्राइमेटा गण हो गया और एक कार्निवोरा गण आ गया, किस वर्ग में आएंगे, मैमेलिया गण में। यानी कि दो गण आया ना, एक प्राइमेटा गण और एक कार्निवोरा गण, एक मैमेलिया वर्ग में आया, यानी कि गणों का समूह ही क्या कहलाता है, वर्ग होता है। ओके, अब देखिए छठवां क्या है, फाइलम। छठवां क्या है, फाइलम। तो कुछ यानी संघ, कुछ विशिष्ट गुणों वाले संवर्ग, सॉरी देखिए कुछ फाइलम यानी संघ, तो कुछ विशिष्ट गुणों वाले संवर्ग को क्या कहते हैं, संघ कहते हैं। ओके, जिसमें जंतु जैसे मछली, जैसे जंतु हो गए, जैसे मछली हो गया, उभयचर, सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारी आते हैं। इन सभी को एक समान गुणों जैसे पृष्ठ रज्जु, नोटोकार्ड तथा पृष्ठीय खोखला तंत्रिका तंत्र होने के आधार पर कार्डेटा संघ में रखा गया है। यानी कि इन सभी के समान गुणों के होने के कारण इसको किस संघ में रखा गया है, फाइलम में कार्डेटा संघ में रखा गया है। मतलब विशिष्ट गुणों वाले संवर्ग को क्या कहते हैं, संघ कहते हैं। तो जो विशिष्ट गुण वाले होते हैं, लगभग जो मिलते जुलते होते हैं, उसको एक संघ में रखा जाता है। जैसे कि मछली हो गया, उभयचर प्राणी हो गए, सरीसृप हो गए, पक्षी हो गए, स्तनधारी हो गए, इन सबको एक समान गुण होते हैं, जैसे कि पृष्ठ रज्जु होते हैं और खोखला तंत्रिका तंत्र होने के कारण इसको कार्डेटा संघ में रखा गया है। ओके, अब देखिए सातवां यानी लास्ट क्या है, जगत, सबसे बड़ा है। ओके, उच्चतम संवर्ग है ये। जंतु के वर्ग की तंत्र में विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को उच्चतम संवर्ग जगत में रखा है। यानी कि जंतु के जितने भी पूरे संवर्ग होते हैं, पूरे संवर्ग को, पूरे मतलब जितना भी वर्ग है, संवर्ग है, उसको किस में रखा गया है, जगत में, किंगडम में ही रखा गया है। ओके, यानी सभी का समूह हो गया ये। विभिन्न पौधों के सभी प्राणियों को एक अलग जगत एनिमेलिया में रखा गया, यानी जितने विभिन्न संघों के सभी प्राणी, जितने भी प्राणी हैं उसको एक अलग जगत में रखा गया है, एनिमेलिया में। ओके, और जितने भी पौधों को रखा गया है वो प्लांटी जगत में रखा गया है। तो यहाँ पे दो डिवाइड हो गया, एक एनिमेलिया हो गया और एक प्लांटी हो गया, यानी पौधों के लिए हो गया प्लांटी और जंतुओं के लिए हो गया एनिमेलिया। तो अलग अलग रखा गया, अलग अलग जगत में रखा गया। ओके, तो यहाँ पे देखिए जैसे जैसे हम स्पीसीज से जगत की ओर जाते हैं, यानी छोटे से बड़े की ओर जाते हैं, वैसे ही समान गुणों में क्या होती है, कमी आती जाती है। सबसे नीचे जो टैक्सा होगा उसके सदस्यों में सबसे अधिक समान गुण होंगे। जैसे जैसे उच्चतम संवर्ग की ओर जाते हैं उस पे क्या होता है, उसी स्तर पे अन्य टैक्सा के संबंध निर्धारित करने अधिक कठिन हो जाते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए इसके इनका क्रम क्या है, देखिए इनका क्रम क्या है। हम बोले अभी आपको बताए थे कि जैसे जैसे हम स्पीसीज से जाति की ओर जाते हैं, यानी स्पीसीज से जगत की ओर जाते हैं, यानी जाति से जगत की ओर, स्पीसीज से किंगडम की ओर जाते हैं, यानी इस तरह से, यानी स्पीसीज से जगत की ओर जाते हैं तो क्या होती है, इनमें समानता घटती है, समानता घटती है। लेकिन जगत से स्पीसीज की ओर आते हैं तो क्या होती है, समानता बढ़ती है। ओके, तो भी आपको बताएं, अगर स्पीसीज है, इन जाति में जितने भी टैक्सा होते हैं वो एक दूसरे से संबंध ज़्यादा समानता होती है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जगत की ओर बढ़ते जाएंगे तो क्या होता है, उनमें समानता घटती जाती है। तो इनका पदानुक्रम क्या होता है, इनका पदानुक्रम देखिए, जैसे कि अब यहाँ पे ये क्या है, आरोही क्रम में, यानी बढ़ते क्रम में है, यानी सबसे छोटा ये है, फिर दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, छठवां ये है, सातवां ये है। यानी इनका एक क्या हो गया, एक पदानुक्रम हो गया, इनका एक पदानुक्रम हो गया।
तो यहाँ पे पदानुक्रम में मतलब है कि जाति के बाद हमारा वंश ही आएगा, वंश के बाद हमारा कुल ही आएगा, कुल के बाद ही हमारा गण आएगा, गण के बाद ही वर्ग आएगा, वर्ग के बाद ही हमारा संघ आएगा और संघ के बाद ही जगत आएगा। न कि जाति के बाद डायरेक्ट कुल आ जाएगा या जगत आ जाएगा, ऐसे नहीं। यानी इनका एक स्टेप होता है वो। ओके, 1 बाय 1 हम लिखते हैं। पहले जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ, जगत। ओके, नोट कर लीजिए। हो गया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मीन्स पार्ट सी में हम क्या पढ़ेंगे, हर्बेरियम के मीन्स वर्गीकी सहायता साधन के बारे में पढ़ेंगे। उसमें क्या क्या आ गया, जैसे हर्बेरियम हो गया और संग्रहालय हो गया यानी म्यूजियम हो गया, कुंजी अथवा चाबी हो गया, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।